तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? अ मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर 100 रुपीज़ एंड गेन्स 20%। हाउ मैनी एप्पल्स डिड ही बाई फॉर 100 रुपीज़? ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, जब बिल्कुल बेसिक से, जब किसी को कुछ भी नहीं पता है तो बेसिकली बंदा क्या करेगा, 20 एप्पल 100 रुपये के बेचे उसने, और सेलिंग प्राइस है बेसिकली उसका 100, और उसने बोला उसने 20% कमाया है ना, मतलब CP का 120%, डेट इज 6/5 इस ये, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 500/6। ठीक है, अब 500/6 उसको कितने पड़े, 20 एप्पल, 20 एप्पल का ये था ना, तो कॉस्ट प्राइस भी 20 का ही आया हुआ अगर हमने उस पर लगाया। तो उसने बोला कि उसने कितने खरीदे होंगे, 100 रुपये के, हमें पता है इतने रुपए के उसने 20 एप्पल खरीदे, तो 100 एप्पल कितने खरीदे होंगे, 20/500 इंटू 6 इंटू 100, तो ये आ गया 24। ठीक है, अब इससे बेटर है एक और तरीका कि अब जो प्रॉफिट बेसिकली अगर 20 एप्पल है तो 20 एप्पल का जो इंडिविजुअल रेट है सबका सेम है, तो जब सबके रेट पे सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस लगेगा तो सब पे आएगा, मतलब जो इक्विवेलेंट आएगा वो सब पे आएगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक एप्पल को उसने कुछ प्राइस का बेचा दूसरे को कुछ का बेचा, नहीं ना, उसने सभी एप्पल्स को एक ही प्राइस का बेचा है, तो अगर वो सभी सारे प्राइस सेम ही बढ़ाए हुए हैं तो टोटल भी सेम ही बड़ा मिलेगा, है ना। मतलब कि हर एक का जो हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस है वो इंडिविजुअल में भी तो है। अब मैं इसमें से निकाल सकता हूँ कि 20 एप्पल 100 के बेचे, तो एक एप्पल उसने 5 रुपये का बेचा। ठीक है, अब ये 5 रुपये सेलिंग प्राइस है एक एप्पल का, जो कि 20% बढ़ाने के बाद आ रहा है, तो मतलब एक एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है उसका 6/5 ये है, 6/5 मतलब 120/100, तो 25/6 है एक एप्पल का CP। तो उसने क्या बोला, 100 का निकालना है तो 1/25 200 24 ये वही आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें समझने की बात थी कि जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट इंडिविजुअल के कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पे आता है वही होल के सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे आएगा। ठीक है, और अगेन देख लो इसमें भी, by selling 12 oranges for 60 rupees a man loses 25%, the number of oranges he has to sell for 100 rupees to gain 25%। तो हमें पता है सेलिंग प्राइस एक का 12 का 60 है, तो एक का 5 रुपये है, तो जब 5 रुपये का सेलिंग प्राइस है तो उसको लॉस हो रहा है 25% का, मतलब CP का 3/4 इज़ 5, तो CP आ गया 20/3 किसका, एक ऑरेंज पे। अब उसने बोला है कि उसको नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस बताओ जो उसको बेचने पड़ेंगे 100 रुपये के टू गेन 25%। तो ये तो CP है, अब इस CP पे कितना बढ़ाना है, 25% बढ़ाना है, तो 1/4 दैट इज़ 5/4 25/3, ये है इसका सेलिंग प्राइस का। अब कॉस्ट प्राइस था 20/3, सेलिंग प्राइस 25% बढ़ा के कितना है 25/3, ये किसका है, एक ऑरेंज का। और उसने पूछा क्या, 100 रुपये के कितने ऑरेंज उसको बेचने पड़ेंगे, अगर उसको इतना करना है तो 100 रुपये के कितने, ये तो 1 रुपये का है, सॉरी एक एप्पल का इतने है ऑरेंज का, तो 100 रुपये के कितने होंगे 12, तो उसको 100 रुपये के 12 बेचने पड़ेंगे, तब उसको 25% का गेन हुआ। आया समझ में कैसे किया था, सेलिंग प्राइस निकाल लिया, वो सेलिंग प्राइस उसने बता रखा है कब है, जब 25% का लॉस हो रहा है, तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब उसने बोला कि अब 25% का गेन करवाना है, तो कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया 25% से, तो आ गया भैया ये सेलिंग प्राइस एक एप्पल का। तो उसने बोला 100 रुपये के बेचने थे, तो ये तो ये रुपये एक एप्पल का है, तो 100 रुपये के कितने एप्पल, 12। ठीक है, समझ में आया। अब ये इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, होल वाला लेके। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, ऑन सेलिंग 4 ऑरेंजेस फॉर ₹1 अ मैन लूजेस 7%। तो मतलब 4 ऑरेंज 1 रुपये के बेच रहा है, तो एक ऑरेंज 1/4 रुपीज़ का बेच रहा है, ये क्या है सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस कब आ रहा है, जब उसको लॉस हो रहा है 7% का, मतलब CP का 93% इज 1/4, तो CP हो गया 25/93। अब उसने बोला प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ, जब अगर अब सेलिंग प्राइस 3 ऑरेंजेस फॉर 1 रुपीज़ है, तो 3 ऑरेंज 1 रुपये के,
तो एक ऑरेंज 1/3 रुपीज़ का, ये है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। तो साफ साफ दिख रहा है वैसे तो ये इससे बड़ा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो लॉस ही होगा। तो कितना 1/3 SP माइनस CP अपॉन CP इंटू में 100, 31 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे तो 93 बन जाएगा, तो ऊपर 6 बचेगा, तो 6/25 इंटू 100 आएगा, 93 कट जाएगा, 424। तो इसका जो लॉस परसेंट है वो कितना है, 24%। आया समझ में कैसे अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चंस को। चलो आगे चलते हैं। 70 पेन्स आर सोल्ड एट ₹400 ड्यू टू विच अ शॉपकीपर गेट्स 30% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, हाउ मैनी पेन्स शुड ही सेल फॉर 120 रुपीज़ टू गेन 20%। तो उसने बोला 70 पेन बेचते हैं 100 रुपये के, तो 70 पेन अगर 100 रुपये के बेचता है तो एक पेन कितने का है, 10/7 का। अब उसने बोला है ये सेलिंग प्राइस, तो उसको 30% का गेन होता है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। याद करो कॉस्ट प्राइस पे नहीं है, ये सेलिंग प्राइस पे है। तो 30% का गेन अगर है तो क्या होगा, SP माइनस CP अपॉन SP। तो SP माइनस CP हमें नहीं पता, अपॉन SP टू 100, तो यहाँ से CP आ जाएगा। समझ में, ऑन सेलिंग प्राइस बोल रहा है, तो ये बन जाएगा ये कटा, तो CP आ गया 1। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया 1 रुपया। तो हाउ मैनी पेन शुड बी सेल फॉर 120 रुपीज़ टू गेन 20%। तो CP तो एक है, अब इसका 20% बढ़ाना है, मतलब 6/5, ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस। तो ये तो एक पेन का है, तो 6/5 रुपीज़ एक पेन का है। कितने बेचते हैं, 120 रुपीज़ के, तो 120 रुपीज़ के 100 पेन, क्योंकि 6/5 रुपीज़ सेलिंग प्राइस था एक पेन का। तो उसने बोला कितने 120 के कितने पेन बेचे, तो 120 का निकाल दिया, 100 पेन बेचने पड़ेंगे उसको। ठीक है, कैसे खेल रहे हैं हम लोग, है समझ में। अच्छा, अब आगे मिक्सचर वाले क्वेश्चन टाइप। इफ़ शुगर 20 to 28 आर मिक्स इन रेशियो 1:2, फाइंड द प्राइस ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो इसमें XY वाले तरीके से करें तो क्या होता था, 22 इंटू एक्स प्लस 28 इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई, यही आता था इसका एवरेज। ठीक है, ये वेटेज वाली बात हो गई ना, एलिगेशन वाला याद आ गया होगा थोड़ा सा। तो 26 रुपये, ये है मिक्सचर। कब, जब कोई शुगर को 22 रुपये किलो की जो है और 28 रुपये किलो की है, और उसको 1:2 के रेशियो में वो करेंगे तो मिक्सचर आएगा 26 का। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा आगे ध्यान से देखना। अब इसने पूछ लिया किस रेशियो में मिक्स करें, 20 रुपये पर केजी और 12 रुपये पर केजी को, ताकि जब मिक्सचर को प्रॉफिट पे बेचें 20% के, मतलब या फिर मिक्सचर को बेचें 18 रुपये पर किलो के हिसाब से, तो प्रॉफिट हो 20% का। तो इस केस में क्या करेंगे, हमें नहीं पता किस रेशियो में, तो 20 इंटू एक्स प्लस 12 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब अगर मैं इसको एग्जैक्ट निकाल दूँ तो ये तो एवरेज आ जाएगा, लेकिन हमें एग्जैक्ट एवरेज तो नहीं निकल रहे, क्योंकि एवरेज तो इसमें था जिसमें सिर्फ मिक्स कर रहे थे हम लोग, इसमें तो उसने प्रॉफिट भी बोला है। तो अब मुझे क्या करना है, इस पूरे को प्रॉफिट परसेंट से बढ़ा देना है, दैट इज़ 20%, मतलब 120 माइनस दैट इज़ 6/5। और ये एक पता उसने बोल दिया 18 आएगा, क्योंकि इसने बता रखा है ना कि इस मिक्सचर को जब 18 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो इतने का प्रॉफिट होता है। बस यहाँ से सॉल्व कर लो, 6 3 डिवाइड 15, तो x 5x 3y, तो x/y इजिकल्स टू 3:5। तो 3:5 के रेशियो में अगर हम इनको मिलाएंगे तो जब 18 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट होगा। आया समझ में, कि जो भी मिक्सचर है रेशियो वाला उसको लिख दो, और जो ये आएगा अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे इसमें हुआ कुछ भी नहीं है, तो वो तो इसका एवरेज प्राइस आ गया। लेकिन अब उसने क्या करा है, उस मिक्सचर को
प्रॉफिट से बढ़ाया है तो हम उस पूरे को प्रॉफिट से बढ़ा देंगे। तो आ गया जो दे रखा है 18। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, किस रेशो में मिल्क और वाटर को मिलाएं कि जब उस मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे बेचें तो प्रॉफिट हो जाए 10% का। अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ मिल्क है 10 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ वाटर क्या होती है एक्चुअल में 0 रुपीज़। पानी का थोड़ा कोई पैसा होता है। इनको किस रेशो में मिलाएं कि जब टोटल मिक्सचर को मतलब x प्लस वाई को 10 पे बेचा जाए तो उसको प्रॉफिट हो जाए 20% का। अगेन वही 10 इंटू एक्स 0 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, कितने का प्रॉफिट करवाना है 20%, मतलब 6/5। अब कब बेचना है, कितने पे, CP पे ही बेचना है तो 10, बस आ गया। तो ये तो 60x आ जाएगा, ये 50x प्लस 50y, तो x/y कितना हो गया 5:1। तो पानी और मिल्क का रेशियो 5:1 का रखना पड़ेगा अपने को। अगर मैं उसको मिल्क मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे ही बेचूं तो भी मुझे 20% का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अगर ये नहीं पता है तरीका तो बहुत कंफ्यूजिंग सा लग सकता है ये, लेकिन ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं, एलिगेशन वाली तरीका है, एवरेज का तरीका है। वेटेज वाली तो बात है, इसकी वेटेज 10 है, इसकी वेटेज 0 है क्योंकि कॉस्ट तो है नहीं। Again, a milkman adds water in milk such that on selling the mixture at 10% loss, he gains 20%. Water is what percent? Again वही सेम ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मिल्क 10 रुपये है, कॉस्ट ऑफ वाटर 0 है, एक्स और वाई के रेशियो में बांट रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बनेगा वही 10 इंटू एक्स 0 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या कितने का गेन हो रहा है 20%, तो 6/5 का। लेकिन अब उसने जो सेल किया है मिक्सचर को 10% के लॉस पे। पिछली बार तो CP पे बेच दिया था, तो इस बार 10% के लॉस पे। तो CP इस बार 10 था, तो अब कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 10% के लॉस पे बेच रहा है ना। ठीक है, तब भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 2 6 3 3 9, तो 15x 15y और 20x, तो 5x 15y, तो x/y इज इक्वल्स टू 3:2। तो इस रेशो में बेसिकली 3:1 का रेशियो है। वाटर की परसेंटेज पूछ के, तो परसेंटेज कितनी हो गई 1 अपॉन टोटल 4 इंटू 100 दैट इज 25% ना। टोटल तो वही है ना, और y1 पार्ट है 4 का, तो निकाल दिया परसेंटेज। ठीक है, है समझ में? ओके, a shopkeeper has 25 kg of rice. Some part is sold at 10% profit, remaining is sold at 5% loss. He gains 7% on whole. Find the quantity of rice sold at 10%. 25 किलो राइस था, कुछ राइस को 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया, बाकी को 5% के लॉस पे, और उसको ओवरऑल 7% का क्या हो रहा है गेन हो रहा है। तो बताओ कि जो कौन सी क्वांटिटी थी जो 10% के प्रॉफिट पे बेची गई। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, या तो मैं ऐसे कर लूँ कि भाई x प्लस वाई है 25 kg, पता है मुझे। ठीक है, अब 10% का प्रॉफिट निकाल लूँ, इसका 95% ऑफ वाई करूँ और 25 का टोटल करूँ, बैठ ख़त्म। इसमें एलिगेशन लग सकता है। ध्यान से देखो, जो 25 kg है, जो 10% का प्रॉफिट और 5% का लॉस हो रहा है, इसके अलावा तो कोई पार्ट है ही नहीं। तो यही दोनों मिलके टोटल 25 kg का बना रहे हैं, जिस पर कितने का हो रहा है 7% का लॉस। तो एक पार्ट है 25 kg का जिस पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा है जिस पे 5% का लॉस हो रहा है, और ओवरऑल पे 7% का प्रॉफिट हो रहा है। तो किस रेशो में बटेगा 4:1 के रेशो में बटना चाहिए। और क्या, और ये टोटल कितना है 25, तो 4 और 1 5, 5 की वैल्यू तो 25 kg है, हमें किसके निकालनी है 10% वाले की। तो 10% वाले का रेशियो कितना है 4, तो कितना आएगा 20 kg। ये तो पूछी थी 10% वाला जो प्रॉफिट है उसका कितना आएगा, कितना आ गया 20 है ना सर। एलिगेशन लगाने का तरीका अगर समझ में आ सकता है एलिगेशन तो है, बस वही ये पता होना चाहिए कब लगाना है कब नहीं लगाना है। इस केस में क्यों लग रहा है, क्योंकि जो टोटल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उन दोनों पार्ट के इंडिविजुअल जो इफेक्ट पड़ रहा है वो पता है, और जो ओवरऑल पड़ रहा है वो पता है, इसीलिए हमने एलिगेशन लगा दिया। ठीक है, अच्छा अगला देखो सवाल। अ मैन परचेज 150 पेन एट 12
रुपीज़ पर पेन, आउट ऑफ विच ही सेल्स 50 पेन्स एट 10% गेन, रिमेनिंग पेन शुड बी सोल्ड एट विच परसेंट प्रॉफिट और लॉस सो दैट टोटल प्रॉफिट इज़ 15%। ठीक है, अब क्योंकि पिछले में एलिगेशन लगाया है तो हो सकता है ऑटोमेटिक दिमाग चल जाएगा इसमें एलिगेशन। ठीक है, तो वही चलवा देता हूँ मैं। देखो 150 पेन थे, तो 50 पेन और 100 पेन, रेशो तुम्हें पता है क्या है, 50 और 100, तो 50 1 और 2, 50 और 100 लिखूँगा ना, तो वही तो हो जाएगा 1:2। अब मुझे पता है जो 50 है इस पर 10% का गेन है। अब इसका नहीं पता मुझे कि जो बचा है 100 इन पर क्या परसेंटेज गेन है, लेकिन मुझे टोटल का पता है 15। तो 15 में से 10 गए 2, सॉरी 15 में से 10 गए 5, है ना। तो 2 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 5/2 है, तो इसका मतलब ये 5/2 है। अब अगर ये इसमें से माइनस हो रहा है तो अगली बार ये बड़ा होगा, ये इसमें से माइनस करके ये आ रहा होगा, तो x - 15 = 5/2। तो ये फिर 35/2, तो कितना आ गया 17.5, तो ये आ गया 17.5% का क्या हो रहा है इसको प्रॉफिट, तभी इसको ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया एलिगेशन वाला मेथड कि इस बार रेशियो पता था, ये नहीं पता था, पिछले वाले में ये सब पता था, रेशियो नहीं पता था। अगर ये सब नहीं भी चले दिमाग तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप जैसा बच्चों की तरह करना है वैसे कर लो। 150 पेन 12 का एक बेचा तो 1800 रुपये था उसको टोटल था। अब उसने क्या बोला 50 पेन को 10% के गेन पे, तो 50% को 10% गेन मतलब 12 तो कॉस्ट प्राइस था, इसको 10% से बढ़ा दो ये तो 660। ठीक है, अब जो बचा है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, कि जो टोटल है उसमें 15% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये तो था जो उसको कॉस्ट प्राइस पर था, इसका 15% का प्रॉफिट मतलब 115/100, तो 115/100 इंटू 1800 कितना आ गया 2070। अब मुझे पता है ये तो इसने तो कर दिया, तो जो बचा हुआ पैसा है वो वहाँ कहाँ से आएगा, 1410 रुपीज़ बचे ना, क्योंकि CPA था उसको टोटल पे हो रहा है 15% का प्रॉफिट, तो इसका मतलब टोटल सेलिंग प्राइस इतना है। 50 पेन का मुझे पता है सेलिंग प्राइस इतना है, तो 100 का कितना होना चाहिए, निकल जाएगा 14.1, ये होना चाहिए बाकी का सेलिंग प्राइस। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये इस सेलिंग प्राइस से कितना ज़्यादा है, 14.1 है ना, और कॉस्ट प्राइस था 12, तो कितना आ गया 2.1/200, ये तो हो गया ना 14.1 - 12 इंटू में 100, कितना आ गया 17.5%। तो ये कॉमन सेंस वाला तरीका, उससे भी हो गया, एलिगेशन पता है तो उससे ही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल, बढ़िया सवाल है। एक फ्रूट सेलर ने कुछ ऑरेंज खरीदे, बाई सेलिंग 40% ऑफ दम ही रियलाइजेज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द ऑरेंजेस, मतलब जितना उसको पड़े थे टोटल ऑरेंजेस उसमें से सिर्फ 40% उसने ऐसे प्राइस पे बेच दिए कि जितना उसकी लागत थी वो वसूल हो गई। ठीक है, मतलब मान लो 100 ऑरेंजेस थे, 10 रुपये के उसने एक ऑरेंज बेचा, तो 1000 रुपये का उसको कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है। उसने बोला 40% इसमें से 100 में 40% 40 ही हुआ, इसको उसने ऐसे प्राइस पे बेचा कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो वसूल हो गया, तो ये कितना आ गया 25, मतलब उसने 25 रुपये पर ऑरेंज के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, अब उसने बोला जैसे बाकी ऑरेंजेस राइप होने लगे तो जो 80% है रिमेनिंग के, रिमेनिंग कितना है 60 का 80% 48। ठीक है, उसने उसको कितने में बेचा एट हाफ द प्रॉफिट परसेंट, तो इसमें प्रॉफिट परसेंट कितना था 25 - 10/10 इंटू 100, 150% का प्रॉफिट था। तो उसने बोला कि जो बचे हैं 80% ऑफ रिमेनिंग है, क्योंकि वो सड़ने लग गए, तो उसने उसको जितना प्रॉफिट परसेंट पहले था उसके आधे प्रॉफिट परसेंट पे, मतलब 75% के प्रॉफिट परसेंट उसने बेचा और बाकी को फेंक दिया। तो ओवरऑल बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट 75 है, तो ये आ गया 175 किसका 10 का, ये आ गया। तो ये आ गया जितने में उसने बाकी जो 48 थे वो बेचे 840, ये उसने बेचे बाकी के। तो
पहले तो 40 उसने इतने के बेच दिए, बाकी के 48 उसने 840 के बेचे, तो टोटल कितने बेचे 1840। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था 1000। तो प्रॉफिट कितना हुआ, ये माइनस ये 840 अपॉन 1000 इंटू 100, 84% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बस लैंग्वेज घुमा दी कि हमने मान लिया 100 ऑरेंज बेचे थे 10-10 रुपये के, तो उसको 100,000 रुपये पड़े। उसने बोला जो 40% है ऑरेंज वो उसने ऐसे प्राइस में बेच दिए कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वसूल हो गया, तो वो हमने निकाल लिया 25 रुपये आ रहा है। इसका प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है, क्योंकि 10 था ना एक का, मैंने बोला था कि जो टोटल का होता है भाई इंडिविजुअल का होता है, तो इंडिविजुअल की पहले 10 थी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 25 है, तो कितने का प्रॉफिट आ रहा है 150%। फिर उसने बोला कि जो बाकी ऑरेंजेस थे वो ख़राब होने लगे, तो जो बचे थे मतलब 60 बचे थे, 60 का 80% 48 को उसने ऐसे प्राइस पे बेच दिया जो आधा है प्रॉफिट परसेंट का। तो कितना था 150 था प्रॉफिट परसेंट, अब कितना रह गया 75। तो कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है ना भाई ना, 20% का प्रॉफिट होता तो 120 करते हैं ना, ये मत सोचना 75 था तो 75 कर देंगे, नहीं। अगर 20% का प्रॉफिट होता है तो हम सीपी को 120 से करते हैं ना। सिमिलरली 75 का प्रॉफिट है तो 175/100 किसका, इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस क्या है 10, तो ये तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस, और ये एक का कॉस्ट प्राइस निकाल दिया हमने, एक का सेलिंग प्राइस सॉरी, ये आ गया। तो हमें पता है भैया इतने इतने बेचे, टोटल इतना पैसा, क्योंकि बाकी तो ख़राब हो गए, 12 तो उसने फेंक दिए, बोला ना रिमेनिंग उसने फेंक दिए थे, तो टोटल रिमेनिंग है ना रेस्ट आर थ्रोन अवे, तो टोटल सेलिंग प्राइस ये, कॉस्ट प्राइस ये, प्रॉफिट परसेंट निकल गया। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं। वैसे तो सारे हो ही गए होंगे मेरे को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार करा रहा हूँ ताकि अगर मेरा और किताब का तरीका मैच नहीं हो रहा तो एटलीस्ट एक और समझ में आ जाएगी, इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ठीक है, वरना करना वही है, क्वेश्चंस करो, नहीं हो रहा वीडियो देखो, वरना पॉज करके क्वेश्चंस करो। तो क्या टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बकेट्स एंड 5 मग्स इज 92, टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बकेट्स एंड 8 मग्स इज 77। तो बताओ कि कॉस्ट ऑफ 2 मग्स एंड 3 बकेट्स कितना है। बेसिकली प्रॉफिट लॉस का नहीं सवाल है ये, एक तरीके से सवाल है, 2 क्वेश्चन 2 वेरिएबल वाला, बेसिकली 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। तो 8 बकेट्स प्लस 5 मग्स की कॉस्ट 92 है, 5 बकेट्स और 8 मग्स की कॉस्ट 77 है, तो 2 मग्स 3 बकेट्स निकालना है। तो भाई कुछ मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको 8 से और इसको 5 से कर दूँ ताकि ये दोनों 40 बन जाएंगे, माइनस कर दूँगा, तो 8 8 64 भी 40m 16 736, और ये आ जाएगा 5 5 25 भी, 5 8 40m 35 5 385। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये तो बन जाएगा 9 39m, और यहाँ पर आ जाएगा 351। तो m की वैल्यू आ जाएगी 9, m की वैल्यू 9 है, इसमें पुट कर दो, 9 5 45 और 92 माइनस 45 करेंगे तो 7 और 8, इतना ही बनेगा आई थिंक, है ना। तो y की वैल्यू आ गई, सॉरी y नहीं, b की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, ओके। तो अब आगे करते हैं, मतलब ये बेसिकली ये समझाने के लिए था क्वेश्चन कि अगर हम करें बेसिकली सॉल्व तो कैसे सोचना है। ठीक है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि अब आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें ज़रूरी था, इसीलिए कि क्वेश्चन सिंपल वाला, 2 क्वेश्चन 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन होगी तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, सॉरी इसमें एम नहीं बी है, तो ये एम है। ठीक है, अब वो निकाल लो, 2 3 बकेट्स तो 3 9 27, 4 4 2 8 35 रुपीज़। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, दो इक्वेशन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व होते थे, रिवाइज हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं। हॉर्स एंड अ काऊ वर सोल्ड फॉर 550 रुपीज़ बाई मेकिंग प्रॉफिट 25% ऑन हॉर्स एंड 20% ऑन काऊ। बाई सेलिंग for 538 rupees the profit would be 20% on horse 25% on cow. Find CP of horse and cow। तो मान लेते हैं हॉर्स का CP H है, काऊ का CP C है।
तो उसने बोला जब उसको बेच रहे हैं 25% के प्रॉफिट पे हॉर्स को, तो अगर CPH है तो 25% के प्रॉफिट पे SP कितना हो जाएगा ये पता है ना। CP का 125% निकालेंगे तो ये कितना आएगा 5/4। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 5/4 है हॉर्स का कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली 20% है तो 20% क्या होता है फ्रैक्शन 1/5, और सेलिंग प्राइस क्या होगा 1/5 से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6/5, या फिर भाई ऐसे कर लो 120/5 6/5 CP आ गया ना। तो जो CP मांगा था उसका 6/5 सेलिंग प्राइस है, और ये कितना है टोटल 540। और जो उल्टा हो रहा है इस 20% का प्रॉफिट हॉर्स पे और 25% का काऊ पे, तो कितना आ रहा है 538 का आ रहा है क्या बेसिकली सेलिंग प्राइस टोटल। ठीक है, अब अगेन तो इक्वेशन दो वेरिएबल, अब जैसे ऊपर सॉल्व करा है वैसे ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, आ जाएगा। मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, काऊ को 2 हॉर्स का 240। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, लेकिन वही तो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना आना चाहिए। आगे देखते हैं। A sells a horse to B for 4800 rupees at a loss of 20%. B sells it to C at a price which would get A a profit of 15%। मतलब A ने बेचा B को 4800 रुपये का, कितने के 20% के लॉस पे बेचा था। तो और B ने उसको बेच दिया C को उस प्राइस पे जिस प्राइस पे अगर A बेचता तो उसको 15% का प्रॉफिट होता। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, बाकी है बहुत सिंपल, कुछ नहीं। ABC B को कितने का बेचा 4800 का, कब 20% के प्रॉफिट पे, मतलब A को जो पड़ा उसका 80% की वैल्यू 4800 है, तो इसको कितने का था 6000 का पड़ा। और B ने C को किस प्राइस पे बेचा जिस प्राइस पे A को 15% का क्या होता प्रॉफिट, तो A को 15% का प्रॉफिट होता तो 60,000 का 115% सेलिंग प्राइस है। 6 5 10 30 9 6,900 रुपीज़ का उसने B ने C को बेचा। बस इसने क्या करा, वह इसमें उल्टे पुल्टे तरीके से दे दी। तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हो रहा है 2100 रुपये का प्रॉफिट हो B को। ठीक है, जो बोलता है वही करा है मैंने बस। आगे A sold a table to B at 10% profit. B spends 250 rupees on it. If B sells it to C for 2400 rupees at a loss of 20%, find CP of A। अब उसने क्या बोला भैया, A ने B को चीज़ बेची 10% के प्रॉफिट पे, B ने उसमें 250 रुपये ऐड कर दिए। तो जब भी कुछ ऐसा हो ना, हमें याद है हमने कभी भी करा था कि उसमें कुछ या तो सिर्फ परसेंटेज चले और उसको एंड में इक्वेट कर दे रुपीज़ से तो ठीक है, लेकिन जब हम परसेंटेज भी चल रही है और बीच में उसमें रुपए भी जोड़े बनते जा रहे हैं, तो इसमें समझ जाओ 100x वाला ही मेथड लेना है। क्या कि अगर A 100x ले रहा है तो B 10% के प्रॉफिट पे तो 110x है ना, और अब B ने 250 रुपये इसमें जोड़ दे, तो भैया ठीक है 250 रुपये जोड़ दिए। और B ने C को बेचा कितने का 2400 रुपये का, है ना, मतलब C ने 2400 खरीदा हुआ तो B का सेलिंग प्राइस है ये। कब, जब B ने 20% के लॉस पे बेचा, तो इसका 80% ये हुआ ना, समझ में है ना, इसका सेलिंग प्राइस ये है तो इसका सेलिंग प्राइस ये है और इसका कॉस्ट प्राइस ये है। तो उसने वही बोला ना 110 का इसने प्रॉफिट में बेचा, अब इसने 250 रुपये और खर्चा कर दिया और इसको 20% के जब लॉस पे बेचा तो इतने का बढ़ा, तो आ गया तो 3000 110x प्लस 250। ठीक है, तो ये आ गया 2750, 250 जाएगा 110x, तो x की वैल्यू 25। CP ऑफ A क्या है 100x था, तो मतलब 2500 रुपये कॉस्ट प्राइस थी की। ठीक है, सिंपल, कोई खास नहीं था सवाल। अगेन अ fruit merchant makes a profit of 25% by selling it at a certain price. If he charges ₹1 extra on each mango he would gain 50। अगेन वही ना, परसेंटेज चल रही है और उसमें कुछ जोड़ दिया, तो अगेन वही ले लो A B। भाई 100x था, प्रॉफिट कमा लेता है 125x, 25% का मतलब यही हुआ कब इस 13 पैसे बेच के। अब अगर वो क्या बोला है 1 रुपये ज़्यादा ले, ठीक है, ही वुड गेन 50%, तो अब जो प्रॉफिट होगा वो 50% का होगा, तो इसके CP का 50% प्रॉफिट लेके ये सेलिंग प्राइस बन रहा है, आ गया ना समझ में।
तो ये 5 3 15 5 2 10, तो ये आ गया 300x, ये 250x प्लस 2, तो ये आ गया कितना बेसिकली 50x बच जाएगा इधर, है ना। 50x इजिकल्स टू 2, तो x की वैल्यू 1/25 आ जाएगी। तो CP निकालना था, तो x 100x होगा, 100x कितना होगा 100 इंटू 1/25, दैट इज़ 4, तो 4 रुपये का। ठीक है, बेसिकली ये बस इतना समझाने के लिए था कि 100x वाली चीज़ कब सोचनी है। ठीक है, इसमें सिर्फ 100 125 लेके नहीं चल सकते आप, जैसे इसमें हमने ले लिया ना 100 110 लेना पड़ा x, क्योंकि जो 250 है वो रुपए में कैलकुलेट हो रहा है, और जब हम 100 मानते हैं तो वो रेशियो वाली बात होती है, 100 और 110। तो मैं 110 में 250 नहीं जोड़ सकता था, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी है, इसीलिए x लेना पड़ता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। A man buys 2 horses for rupees इतना, he sells one at a loss of 6%, other at a gain of 7.5%. On the whole he neither gains nor loses. Find CP of horses sold on loss. तो इसने क्या बोला भैया, इसने 2 हॉर्स खरीदे, ठीक है, इंडिविजुअल प्राइस नहीं पता लेकिन टोटल का पता है, तो x + y 1350, ए कितने का, ए कितने का, टोटल इतने का। एक उसने बेच दिया, उसने बोला 6% के लॉस पे बेचा उसने, और दूसरा उसने बेचा 7.5% के प्रॉफिट पे। तो लेकिन जब टोटल देख रहे हैं हम लोग, तो उसको कोई भी क्या हुआ, नुकसान नहीं हो रहा है, ना ही कोई फ़ायदा हो रहा है। तो बताओ CP कितना था। अब इसमें या तो हम ये लगा सकते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस सेम है, क्योंकि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, x CP था, तो x मान लेते हैं लॉस वाला है, तो 6% का लॉस, मतलब CP कितना होगा 94% ऑफ CP ये होगा, और इस पे 7.5% का प्रॉफिट, तो 107.5, ये भी इतना ही आ रहा है, क्योंकि कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा ना। तो इसको सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। इससे बेटर एक और तरीका है सोचने का, ये सोचो ना कि उसने एक पे लॉस किया, एक पे लॉस किया मतलब, और दूसरे प्रॉफिट करा, तब भी उसको टोटल पे कोई ना नुकसान हो रहा है ना प्रॉफिट, मतलब जितना उसको एक इस पे नुकसान हो रहा है उतना इसके प्रॉफिट ने भरपाई कर दी होगी, मतलब समझ रहे हो। मान लो एक चीज़ 100 रुपये की है, दूसरी चीज़ 100 रुपये की है, तो टोटल हो गए 200 रुपये। अब मैं बोलता हूँ भैया इस पे उसको हुआ 10% का प्रॉफिट, तो भैया इसको 10 रुपये का फ़ायदा हुआ इस पे ना, और इस पे हो गया 10% का नुकसान 90, तो अभी 10 का ही हुआ, तो भी टोटल 200 ही आ रहा है। तो ऑन होल पे तो कोई नहीं हो रहा प्रॉफिट लॉस, लेकिन इंडिविजुअल पे प्रॉफिट लॉस हुआ, लेकिन जितना फ़ायदा इसको यहाँ पे 10 का हुआ उतना ही नुकसान इसको यहाँ पे करवा दिया, मतलब कि जो प्रॉफिट इस पे हुआ है वही लॉस इसके बराबर है, मतलब जो 6% है लॉस इसका, वही 7.5% है इसके प्रॉफिट का। आया समझ में, मतलब जितना यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वही यहाँ पे उतना नुकसान हो जा रहा है, तभी तो टोटल सेम रहेगा। तो बस यहाँ से x और y का रेशियो आ गया, 0 कट जाएगा, नीचे 60, 15 4 जा 15 5 जा, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, तो 5 और 4 का रेशियो है, तो अगर मैं इन्हें पुट कर दूँ तो 5 है प्लस 4 है इजिकल्स टू 1350, रेशियो है ना, तो रेशियो को ऐसे पुट नहीं कर सकते ना, कुछ कांस्टेंट लगा करेंगे, x मैंने इसलिए नहीं आया क्योंकि x लिया हुआ है, तो 5 4 9 है 1350, तो 5 9 1 9 9 5 45 150, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू a की 150 है, तो x की वैल्यू 5 है थी, तो 5 है मतलब 750, और इसकी 4 है 600, 750 और 600 रुपये। जिसका पूछा उसका बता लो, लॉस हमने किसका मारा था इसका, तो इसका मतलब x की वैल्यू 750, ठीक है। तो समझना ये ही, हमेशा ऐसे भी नहीं सोचना है, कॉमन सेंस भी लगा ली कि जितना लॉस हुआ उतना ही प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगेन a person sells tables at profit of 12.5% and chair at loss of 81/3%. He gains 25 rupees on whole. When he sells table at loss of 81/3% and chair at profit of 12.1%, he makes neither gain neither loss. Find CP of table. अब देखो मैं इसमें जीरो से नहीं करूँगा, मैं सीधा जो हमने सीखा है वही लगाऊंगा। क्या
एक ने उसने प्रॉफिट करा 12.5%, 12.5% फ्रैक्शन में मुझे पता है 1/8 होता है। तो जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना हुआ टेबल पे प्रॉफिट? 1/8 का, है ना। कॉस्ट प्राइस अगर टी था तो प्रॉफिट कितना होगा? 12 1/% ना, कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/8। ये तो उसको प्रॉफिट हुआ, और लॉस हुआ चेयर पे 8, 1/3%। तो 8 1/3% फ्रैक्शन में मुझे पता है कितना होता है? 1/12। तो नुकसान हो रहा है 1/12 का। अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर सी है और कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल टी है, तो जो इसको प्रॉफिट हो रहा है वो प्लस में, जो नुकसान हो रहा है वो माइनस में, और उसको ऑल इन ऑल गेन हुआ है 25 का। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होगा ना, तो प्रॉफिट टोटल हुआ, लॉस कुछ हुआ, लेकिन ऑल इन ऑल उसको गेन हुआ 25 पे। दूसरा उसने क्या बोला है, अगर उल्टा कर दे, टेबल को लॉस करवा दे 8 1/3% का, और चेयर को प्रॉफिट करवा दे इतने का, तो चेयर का प्रॉफिट ये है और टेबल का नुकसान ये है, तो क्या कह रहा है? कुछ लॉस नहीं हो रहा और कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, मतलब नेट ज़ीरो है भाई। जितना ये बढ़ा उतना ये नुकसान हो गया। तो यहाँ से वही चीज़ आ गई ना कि जितना प्रॉफिट उसका उतना इसका लॉस। तो C/T की वैल्यू हो गई 2 और 3, इसमें पुट कर दो, तो इसको 2x, इसको 3x, तो 3x/8 माइनस 2x/12 इज इक्वल्स टू 25। 8 3 से 24, 3 3 से 9x, 12 2 2 2 4x इज इक्वल्स टू 25। 5x इज इक्वल्स टू 25 इंटू 24, 5 से 25, ये कितना आ गया? 120। x की वैल्यू 120 आ गई, तो ये पुट कर दो, ये 2x है तो ये 240 है, और ये 3x, तो 12 3 360। तो चेयर की वैल्यू इतनी, टेबल की इतनी। आया समझ में कैसे किया हमने? मैंने वो चीज़ जो थी वो डायरेक्ट यहाँ पुट कर दी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक आदमी ने 2 ऑब्जेक्ट बेचे, दोनों 7800 के बेच दिए। दोनों का सेलिंग प्राइस मुझे पता है। इसमें पता है, ही सेल्स फर्स्ट एट 25% लॉस एंड ऑन व्हाट ही मेक्स नाइदर प्रॉफिट नॉर द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट इज। वही कह रहा है ना भाई, पहला सेलिंग प्राइस 7800, दूसरा सेलिंग प्राइस 7800 है। इसने बोला पहला तो बेचा था 25% ये लॉस पे, तो बताओ दूसरे पे क्या होगा प्रॉफिट और लॉस? अगर ऑन होल पे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा, तो पहले तो इसका सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2, तो इसका कॉस्ट प्राइस 1, कॉस्ट प्राइस 2 निकाल लेते हैं। ये पे ये कब आ रहा है? 25% के लॉस पे। तो इसका जो CP है x, उसका 3/4 है 7800, तो 3 6 3 3 8 नहीं 3 3 6 18 0 4 2 8 9 10, तो ये CP है 10400। अब उसने क्या बोला? ऑल इन ऑल पे कोई हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो टोटल है सेलिंग प्राइस वो कितना आ रहा था? 16,15600। इसका मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस भी इतना ही आना चाहिए। तो अगर कॉस्ट प्राइस इतना आएगा, तो ये अगर टोटल कॉस्ट प्राइस इतना आएगा, एक का पता है, तो इसका कितना होगा? 2 5, इसका होगा 5200। तो इसने वही पूछा था कि बताओ इस पे कितना नुकसान हो रहा है। CP पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, निकाल लो कितने का नुकसान है। सॉरी, प्रॉफिट ही हो रहा है 6 और 7 2600, 5200 पे, है ना। माइनस कर दिया ना, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 वही वाला। तो ये 2 जा 2 5 10, तो कितने का हो रहा है? 50% का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पे। पहले वाले पे 25% का हो रहा था नुकसान, ठीक है। तो ये बेसिकली वो वाले टाइप के क्वेश्चन हो गए जहाँ पे दो चीज़ों को एक साथ बेचा जा रहा है या फिर एक साथ खरीदा जा रहा है। एक पे कुछ लॉस हो रहा है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस बने थे? ये वो वाले थे, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। आगे वालों में क्या है? बेसिकली इसी पे सेम कॉस्ट प्राइस अगर दोनों का है या सेम सेलिंग प्राइस है तो क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। चलो, तो आगे वाले क्वेश्चन करने से पहले एक बार एक चीज़ कंसेप्ट समझ लेते हैं कि मान लो 2 आर्टिकल हैं जिनका कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है, ठीक है, 100 और 100, ठीक है। एक पे हो जाता है 10% का प्रॉफिट, ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया 110, और एक पे हो जाता है 10% का नुकसान, तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया 90। तो टोटल CP इतना और टोटल SP इतना, तो जो प्रॉफिट लॉस कुछ हो नहीं रहा, तो क्या आ रहा है? नाइदर प्रॉफिट एंड नॉर लॉस। अच्छा, ये कब कंडीशन होती है? जब अगर दोनों
आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस सेम है और सेम परसेंटेज एक पे प्रॉफिट हो जाता है और सेम परसेंटेज का एक पे नुकसान हो जाता है, तो क्या होता है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। लेकिन अगर उल्टा कर दूँ मैं, मान लो सेलिंग प्राइस सेम कर दूँ, भाई 100 था 100 था, इसमें बोल रहा है इस पे 10% का प्रॉफिट हुआ था, तो एक्स पे 10% का प्रॉफिट होकर एस पे बना होगा, मतलब एक्स का 110% सेलिंग प्राइस बना होगा, तो ये कितना बना है 1000/11, और इस पे 10% नुकसान हुआ है, तो एक्स का 90% इज़ 100, तो ये कितना आ रहा है 1000/9। अब देखो यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस है 200, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस टोटल कितना है, इसको अगर कर दूँगा मैं तो 1000 बाहर 1/11 प्लस 1/9 हो जाएगा 20/99, दैट इज़ 200/99। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कितने का नुकसान हो रहा है, -0.1% का। ठीक है, बेशक निकाल के देख लेना, इतना ही आएगा नुकसान। ठीक है, -1%, दैट इज़ 1% का हो रहा है लॉस इस केस में। तो इस केस में हम क्या होता है कि अगर सेलिंग प्राइस सेम है और सेम 10% का एक पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 10% का नुकसान हो रहा है, तो क्या करते हैं, अगर x% का प्रॉफिट x% का नुकसान है, तो x²/100 का लॉस होता है हमेशा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कॉस्ट प्राइस सेम है और प्रॉफिट परसेंटेज एक पे और दूसरे पे दोनों पे सेम है, मतलब एक पे प्लस में एक माइनस है क्योंकि लॉस है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। लेकिन अगर सेम केस एसपी पे हो कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन एक पे x% का प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस हुआ है, फिर एक पे 1% का लॉस से हुआ है, तो x²/100 का लॉस होता है, बेशक कैलकुलेट कर लेना। तो इसी का पहला टाइप आ जाता है ये वाला, ईच ऑफ 2 horses आर सोल्ड फॉर इतना 720 रुपीज़, द फर्स्ट वन इज सोल्ड फॉर 25% प्रॉफिट, अदर इज 25% लॉस। तो बताओ होल पे लॉस हुआ या क्या देखना है मुझे, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, और सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस हो रहा है, दोनों के वैल्यू सेम है, तो ऐसे केस में क्या होता है x²/100 का लॉस, दैट इज़ 25 × 25 625/100, दैट इज़ 6.25% का लॉस होगा। नहीं हो रहा तो बेशक कैलकुलेट करके देख लो, जैसे मान लो 720 है, अब ये किसी का 25% प्रॉफिट हो गया बना होगा, मतलब CP का 5/4 इज 720, तो 5 1 ज़ा 5 6 7 5 4 ज़ा 20 5 4 ज़ा 20, तो ये 576 आ रहा है। सिमिलरली एक का 25% नुकसान हो गया बना है, तो एक का 3/4 इज 720 6 3 4 ज़ा 20, तो ये 960 है। तो टोटल सेलिंग प्राइस तो 1440 था, टोटल कॉस्ट प्राइस 6 7 13 9 10 5 इतना है कॉस्ट प्राइस। तो जो नुकसान आया वो कितने का आया, 15361440, 6 4 7 9 आएगा, तो 96 का नुकसान आ रहा है 1536 पे। ये देख लेना, इन 200 करेंगे 6.25 ही आएगा। ठीक है, तो इतना कुछ ना करना पड़े उसके लिए कि ऑब्जर्वेशन जो हमने पीछे सीखी वो काउंट हो जाती है। इस केस में क्या है, इसमें वो खरीद रहा है दोनों 4000 ही खरीद रहा है, पहले को बेच देता है 20% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 20% के लॉस पे, तो CP सेम है और सेम प्रॉफिट सेम लॉस परसेंट है। तो इसमें क्या होता है ऐसे केस में, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, कई बार हम लोग सेलिंग प्राइस सेम है और उसमें नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस कर देते हैं बिना पढ़े हुए क्वेश्चन को देखे, क्योंकि वो ऑप्शन ही पक्का देता है। लेकिन ध्यान रखना है, सेलिंग प्राइस इक्वल होगा तो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस नहीं होता, CP पे होता है। दूसरा क्या बोल रहा है, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 100x का था 110x का बेच दिया, इफ़ ही हैड बॉट एट 10% लॉस, मतलब 100x की जगह 90x का खरीदा होता और 3 रुपये ज़्यादा का बेचा होता, मतलब 110 का तो पिछले बजाय इसमें 3 ज़्यादा का बेचा होता, तो उसको प्रॉफिट होता 25% का, मतलब 5/4, इसका 5/4 ये है, बस निकाल दो। तो इसको कोई करना है, पहला 450x 440x 4 3 ज़ा 12, ये आ गया 10x इज इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू 1.2, CP पूछा है, CP 100x था,
तो 100x 100 इंटू 1.2 इज 120, आ गया आंसर। ठीक है, कुछ खास नहीं था इसमें, सिंपल। दूसरा क्या कह रहा है, एक हॉर्स है जिसकी वर्थ है 9,000 रुपये की। ठीक है जी, इज सोल्ड बाई ए टू बी एट 10% लॉस, मतलब ए ने बी को वो बेचा 10% के लॉस पे। तो 9,000 का था तो इसका 90% दैट इज़ 8100 का बेचा इसने बी को, है ना। तो ए के पास कितने पैसे आ गए, 8100 रुपीज़ आ गए, और बी को 8100 का बेचा इसने। अब बी ने क्या करा, अब इसने बोला मुझे वापस चाहिए, तो वापस तो ऐसे तो देगा नहीं, वो बोलेगा मैं तो बढ़ा के दूंगा। तो उसने इसको भी 10% बढ़ा के इसको बेच दिया, 8910 का बेचा। तो इसके पैसे कितने चलेगा, 8910, मतलब 8100 आए इसके पास जब इसने वो हॉर्स इसको बेचा। फिर इसके चले इतने गए क्योंकि उसने हॉर्स वापस से लिया, तो इसमें उसको नुकसान कितने का हुआ, 890 रुपये का नुकसान हुआ इसको, है ना। 890 रुपये को नुकसान हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज कितने का, ध्यान रखना प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में लॉस तो पता चल गया। अब इसको किस पे कैलकुलेट करना है, हम जनरली क्या करते हैं इस पे कर देते हैं, नहीं ये तो उसने जितने का उसको बेचा है तो सेलिंग प्राइस था जो ए ने बी को बेचा, इसकी वर्थ एक्चुअल में कितनी थी, ध्यान से देखो। पहले तो एक बार चेक कर लेते हैं, 8910810001 810 आ रहा है, सॉरी। हाँ, तो कितनी वर्थ थी, 9,000 थी ना, तो 9,000 पे निकालेंगे हम प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ना कि तो 9% का लॉस हुआ इसको। ठीक है, ये तो उसके पास पैसा जो आया और गया वो लॉस इससे निकल रहा है, लेकिन जो उसकी वर्थ थी हम तो उस पर कैलकुलेट करेंगे ना, जो उसने कभी अपने टाइम पे ख़रीदा था उसको, वो उसने 9,000 का ख़रीदा था। ये तो इसने बी को बेचा फिर बी से ख़रीद लिया, उस केस में इसको इतना नुकसान हुआ, लेकिन निकाला तो उसकी वर्थ पे जाएगा ना, जो ए को सी पी पड़ा था। ए का कॉस्ट प्राइस ये थोड़ी था, ए का कॉस्ट प्राइस तो ये था। ठीक है, आगे देखो। अब भैया एक हॉर्स है 9,000 का, ए ने बी को बेचा 10% के गेन पे, तो 9,000 का था, ए ने बी को बेच दिया 10% के गेस पे, तो इसके पास कितने आ गए, 500 रुपये आ गए। अब बी ने इसको, ये बी का कॉस्ट प्राइस, अब बी ने इसको बेचा 10% के लॉस पे, तो 10% के लॉस पे मतलब इसका भी 90%, तो ये तो कट गया, 09981 और इसको यहाँ पे निकल गए इसके 8910 निकल गए इसके। इस केस में उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, क्योंकि जब बेचा तो इतने में और ख़रीदने पे इतने। अब कितने का हो रहा है देख लो, तो 990 रुपये का हो रहा है उसको, क्या प्रॉफिट, किस पे, इस पे, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट प्राइस थी ना, तो 11% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसमें बस समझने वाली चीज़ ये थी कि हमें निकालना किस पे। हम क्या करते हैं, बेचने खरीदने वाला हमारे दिमाग में वो फ्रेंड होता है ना, ये माइनस ये, तो अपन यही कर देते हैं, नहीं, जो उसकी वर्थ है उस पर निकाला जाएगा जो उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा था। ठीक है, चलो। अच्छा, ये आ गया डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला या डीलर वाला। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में क्या होगा, बेसिकली वही कि वो ख़रीदता कितने में है, बेच उसको कहीं देता है, कुछ मिला देगा या फिर कुछ वेट में घपला कर देगा, चुम्बक लगा देगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, अभी होता कैसे है उसका समझो पहले। डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफ्यूज़र टू सेल हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब वो तो खुद ही बोलता है कि भैया मैं जो 10% के प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, मतलब 10 की चीज़ लाया तो 11 की सेलिंग प्राइस बोल रही तो बता ही रहा है, लेकिन उसने क्या करा, वेट उसको 20% कम देता है। 20% कम मतलब अगर 100 ग्राम चीज़ थी, उसको जहाँ 100 देना चाहिए था वहाँ पे वो सिर्फ 80 दे रहा है, चीट कर रहा है वहाँ पे। अब 80 वो एक्चुअल में जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसको पड़ा वो कितने का पड़ा, वो बेच कितना रहा है, एक्चुअल में 80 बेच रहा है, जो कि उसके लिए कितने का पड़ा था, 10 रुपये का बराबर। अगर 1 ग्राम की वैल्यू में लगा लूँ, ठीक है, 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 10 था, तो ये बोल रहा है कि भाई मैं 10% के प्रॉफिट बेचूंगा, मतलब 1 ग्राम का मैं 11 का तो बेच रहा हूँ, लेकिन उसको 100 का 100 बेचना चाहिए था, लेकिन वो 100 ग्राम बेचने के बजाय 80 ग्राम बेच रहा है। तो 80 ग्राम वो एक्चुअल में गया उसके हाथ से तो 80 ग्राम निकला। उस 80 ग्राम की वैल्यू उसको कितनी थी, 1 ग्राम की 10 थी उसको वैल्यू, तो उसको 800 थी। और वो जो कमा रहा है वो किस हिसाब से ले रहा है, वो 100 ग्राम बोल देता है उनको मंगाने का और 11 रुपये के हिसाब से ले रहा है, तो ले कितने रहे, 1100, मतलब उसके लगे इतने पैसे और उसके पास आए इतने, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो कितना आ गया, 300 अपॉन इंटू में 100,
दैट इज़ 37.5% आई थिंक इतना ही होता है। ठीक है, अभी देखो इसको समझने का एक और बढ़िया तरीका है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें, तो सबसे बेस्ट है SPCP का रेशो। पहले तो ये देख लो, इसमें लॉजिक लगाने के बजाय कॉमन सेंस लगानी ज़रूरी है। उसने बोला कि भैया 10% का तो प्रॉफिट ले रहा है, तो 10% का प्रॉफिट ले रहा है मतलब अगर CP 100 है तो सेलिंग प्राइस 110 है, मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा ना प्रॉफिट। अब वो क्या कह रहा है कि वो 20% का घपला करता है, कम देता है। तो अगर 20% का घपला कर रहा है तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो मैं इसको 100/80 करूँगा, या फिर इसको मैं 80/100 करूँगा। अब मुझे पता, अब कॉमन सेंस लगाओ, घपला करने में उसको क्या हो रहा होगा, फ़ायदा ही हो रहा होगा तभी कर रहा है। तो फ़ायदा कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम। तो हम किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं 80/100 से, 100/80 से नहीं ना, मैं करूँगा 100/80 से, ताकि सेलिंग प्राइस बढ़ जाए। बस यहाँ से निकाल लो, ये भी वही आ गया 11/8 का रेशो, तो 3/8 × 100, ये भी 37.5 आ रहा। तो ये मेथड अच्छा है SPF/CP वाला, कि जो वो बोल रहा है उसको कॉमनली समझो और उस हिसाब से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो बढ़ाते घटाते चलो। ठीक है, इसमें देखो ये कह रहा है डिसऑनेस्ट है, तो वो कितने 6.25% के लॉस पे बेचता है CP पे, ये तो वो बोल रहा है। तो 6.25% पहले बात तो पता हो कितना होता है, 12.5 1/8 होता है, तो 6.25 1/16 होता है। तो वो क्या कह रहा है, भैया जो मैं 16 की चीज़ उसको 15 की बेच रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो ऐसे निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। तो ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, तो ये तो उसने पहले बोल दिया लॉस है, तो सेलिंग प्राइस कम होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जहाँ उसको 14 ग्राम यूज़ करना चाहिए वहाँ वो 16 ग्राम यूज़ कर रहा है ना। तो इसका मतलब डिसऑनेस्ट है, तो ऑब्वियसली उसको फ़ायदा हो रहा होगा तभी। तो फ़ायदा हो रहा है तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा और कॉस्ट प्राइस कम। तो मैं 16/14 कर सकता था या 14/16, फ़ायदा हो रहा है तभी तो वो कर रहा है, तो इसका मतलब 16/14 कितना आया, 15/14। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का, कितने पे, 14 पे × 100, ये 7/7% के अराउंड आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया। अब इसको मैं उससे भी कर सकता था, भाई 14 ग्राम यूज़ कर रहा है वो, तो वो क्या कह रहा है, भाई उसको कॉस्ट प्राइस इतना पड़ा, सेलिंग प्राइस है उसका इतना, जहाँ उसको बेचना चाहिए था 16 का वो बेच रहा है सिर्फ 14 का, तो मतलब उसको जो पड़ा वो सिर्फ 14 का प्राइस पड़ा और वो बेच कितने का है, 16 का। तो कॉस्ट प्राइस ये इंटू ये देख लो, 16 × 14 ही आ रहा है, और सेलिंग प्राइस ये इंटू यही आ रहा है। कैसे भी समझो ये रेशियो वाला लेकिन आसान रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ समझो, अगला सवाल कि शॉपकीपर चीट करता है 20% इन वेट वाइल बाइंग एंड 10% इन वेट वाइल सेलिंग, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताओ। अच्छा, वेट में चीट कैसे कर ले रहा है वो, वेट में चीट ऐसे समझा लो कि भाई दुकानदार जब वो ख़रीदने जा रहा है तो वो बोल रहा है भैया एक काम करो मैं ही तोल देता हूँ आपके सामने, कुछ घपला कर दे रहा है वहाँ पे, है ना। तो 20% इन वेट चोरी कर रहा है वाइल बाइंग, मतलब कि जहाँ 100 लेना था वहाँ पे उसने 120 ले लिया, पैसे उसको 100 के दिए होंगे लेकिन उसने 120 का घपला कर लिया। और 10% इन वेट करता है वाइल सेलिंग, सेलिंग में कैसे करेगा वो 10% का घपला, कि बताएगा 100 ग्राम लेकिन देगा 90 ग्राम ही, ऐसे ही तो घपला करेगा ना उसमें। ठीक है, अब तो यहाँ पे देख लो सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस क्या होगा, पहले के सेलिंग प्राइस ज़्यादा है घपला कर रहा है तो, और दूसरे केस में भी घपला ही कर रहा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 100/90 होगा, 100 होगा CP 90 होगा, 90/100 तो होगा नहीं क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखना है। तो ये कट गया 4/3 दैट इज़ 1/3 का प्रॉफिट, तो 33 1/3% का इसको हो रहा है प्रॉफिट। ऐसा मैं वेट में कैसे घपला कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, एक सवाल इसमें क्या कह रहा है, शॉपकीपर चीट्स 20% वाइल बाइंग एंड 10% वाइल सेलिंग। इसमें कोई वेट नहीं बोल रहा वो, बस ये बोल रहा है वो चीट कर रहा है इतने का, तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ। अब वो वेट में कुछ नहीं कर रहा, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्वान्टिफाइबल चीज़ नहीं है जो वेट मेजर करी जा सके, जैसे कि पानी हो गया लीटर में, केजी में हो गया, सेंटीमीटर में क्लॉथ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस घपला कर रहा है। अब कैसे करता है ये वाला घपला, ध्यान से देखो। मान लो उसने एक चीज़ खरीदी 100 रुपये की, ठीक है, लेकिन उसमें 120 रुपये का टैग लगवा दिया, दिए उसने 100 ही रुपये, लेकिन उस पर टैग लगवा दिया उसने 120 का, और अभी कस्टमर को जब दिखा रहा है तो उस पर टैग तो 120 लगा है। और क्या कह रहा है, 10% चीटिंग करता है सेलिंग पर, सेलिंग मतलब इस पर भी 10%
बढ़ा के बेचता है, तो कस्टमर को क्या लगता है कि 120 का इसी को पड़ा होगा भाई, 10% का ये बढ़ा के बेच रहा है, तो इस पर 10% बढ़ाएगा मतलब 132 का वो ले बेच रहा है। तो एक्चुअल में उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसको एक्चुअल में तो 32 का प्रॉफिट हुआ ना। कस्टमर सोच रहा है इसको 10% का ही हो रहा है, मतलब इसको 12 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसने क्या करा था, उसने खरीदी चीज़ 100 की, लेकिन लेबल लगवा दिया उस पर 120 का, और फिर उसने क्या करा, उस लेबल पे 10% बढ़ा के बेच दे रहा है। समझ में आई बात कैसे हो रहा है। तो इस केस में अगर सेलिंग प्राइस और करेंगे तो क्या 20% करता है तो 120/100, और 10% करता है सेलिंग पे तो 10% मतलब 110/100। ठीक है, तो वही कट गया ना, तो कितना गया 132/100 भाई 32 का प्रॉफिट, 32% का प्रॉफिट, इधर भी वही आ रहा था। ठीक है, अब देखो लग क्या रहा है, ये दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। वेट वाले में अलग चीज़ है, वेट वाले में जो चीटिंग हो रही थी वो अलग तरीके से हो रही थी, और जो नॉर्मल चीज़ पे चीटिंग हो रही है वो ऐसे हो रही है। तो एक चीज़ ये याद रख लो कि जब वेट इन्वॉल्व नहीं होगा, वेट या फिर कुछ लीटर में या फिर मीटर में क्लॉथ ये कुछ इन्वॉल्व नहीं है, तो सीधा जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें हम सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज लगा सकते हैं। याद है ना, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज ही तो हो गया, 120 याद है, x + y + x/100, तो 20 का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट, प्लस 20 × 10/100 का प्रॉफिट, तो 30 और 2 32 का प्रॉफिट। समझ में ये कैसे लग रहा है। लेकिन एक अब है जब वेट और लीटर इसमें घपला नहीं हो रहा है, डायरेक्ट रेट में घपला हो रहा है, तो हम सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज लगा देंगे। लेकिन अगर वेट में हो रहा है तो फिर हम ऐसे सोचेंगे, ठीक है, कि वो घपला कर कैसे रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा होगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें देखो क्लॉथ मर्चेंट है, वो 120 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ करता है ख़रीदते और बेचते वक्त 1 मीटर के सेल की जगह। तो क्या पूछ रहा है, अगर वो क्लॉथ को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है तो उसका नेट प्रॉफिट बताओ। अब देखो ध्यान से, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस रेशो लेते हैं सीधा। अब उसने बोला चोरी मतलब ख़रीदते वक्त जहाँ पे उसको 100 लेना चाहिए था, वहाँ पे उसने 120 मीटर का स्केल से मेज़र कर दिया, वही ना, ज़्यादा चीज़ ले ली कम की जगह। और बेचते वक्त क्या किया, 100 बेचना चाहिए था लेकिन 90 एक्चुअली मेज़र करा है, क्योंकि स्केल में उसने कर रखा है घपला। तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली दोनों में घपला है तो दोनों पर सेलिंग प्राइस बढ़ा होगा। तो पहले में तो सेलिंग प्राइस 120 ही बनेगा, दूसरे में सेलिंग प्राइस 100 बनेगा, और इसके अलावा भी वो 20% का प्रॉफिट लेता है, तो वो तो है ही 120/100, इसके अलावा है वो। तो यहाँ से निकाल लो, 100 से 100 गया, ये दोनों जीरो गए, तो 144/90, तो 54/90 का प्रॉफिट इन 200 60% का उसको नेट प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, समझ में कैसे कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें देखो क्या था, इसमें वो मीटर चीज़ इन्वॉल्व थी, तो इसमें ऐसे सोचना है कि कैसे कर रहा होगा वो घपला। जब खरीद रहा होगा किसी से तो क्या कर रहा होगा, बड़ा स्केल लेके जाता होगा, ताकि उनको लगे कि 1 मीटर ही मेज़र कर रहा है, जबकि मेज़र कर ले रहा है 1.2 मीटर। तो कपड़ा ज़्यादा खरीद ला रहा है, पैसे कम के दे जा रहा है, और जब बेच रहा है तो छोटा स्केल ले लेता है। छोटा स्केल ले रहा है तो क्या कर रहा है, पैसे ले रहा है 1 मीटर के, और उसको बेच रहा है सिर्फ 90 मीटर ही, सेंटीमीटर ही, जो भी है। ठीक है, तो ऐसे सोचना है। जब वेट कुछ चीज़ इन्वॉल्व नहीं है तो सीधा सक्सेस डिक्रीज। ठीक है, अच्छा जी आगे देखो, ये क्या कह रहा है कि राकेश जो है वो कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट परसेंट सीपी पे, एसपी पे, और रमेश करता है सीपी पे कैलकुलेट। और क्या कह रहा है, दे फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट इज 100। तो प्रॉफिट में जो डिफरेंस है दोनों का वो 100 है, लेकिन दोनों का एसपी है सेम, और दोनों पे हो रहा है 25% का ही प्रॉफिट। तो बताओ कि उनका सेलिंग प्राइस कितना है। तो पहला ले ले राकेश के लिए कि उसका तो प्रॉफिट परसेंट हो ही एसपी में मेजर रहा है, तो प्रॉफिट हो कितना रहा होगा, उसने बोला ना 25%, दोनों प्रॉफिट हो रहा है। जिसका प्रॉफिट ही सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है उसका प्रॉफिट तो होगा ही एसपी का 25%, दैट इज SP/4। दूसरे का प्रॉफिट जो हो रहा है वो क्या कह रहा है, वो हो रहा है 25% किस पे कैलकुलेट, सीपी पे। तो उसमें इस केस में क्या होता है, 125% सीपी का एसपी होता है ना। तो यहाँ से एसपी कितना आ गया, सीपी एसपी कितना आ गया, 4/5 एसपी।
और प्रॉफिट परसेंट और किसी पर आता है कैलकुलेट, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस का 25% ना, तो कॉस्ट प्राइस का 25 मतलब कॉस्ट प्राइस का 1/4 कितना आ रहा है, दोनों को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, SP/5। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो है SP/5 सेलिंग प्राइस के टर्म्स में करेंगे तो, है ना। कॉस्ट प्राइस के करते तो सीधा ये जैसे इसमें किया था, ये तो हो ही सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट रहा है, तो इसीलिए सीधा प्रॉफिट परसेंट आ गया SP/4। इधर अगर सीधा रहता इसका प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट प्राइस का 25% CP/4, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस के टर्म्स में चाहिए क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो वो उस सेंस में कितना है SP/5। और इसने बोला इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 100 का, 1.5 रुपये में पता है। तो SP को ऐसे लिख रहा हूँ, S/4 - S/5 = 200, तो ये आ गया 2000। ये है सेलिंग प्राइस, कैलकुलेट कर लेना, वही आएगा। आया समझ में, कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी, अच्छा सवाल बना दिया एक बहुत बेसिक सी चीज़ को पकड़ के, ठीक है ना। अगला देखो, अ शॉपकीपर सेल्स 2 objects for 14,000 rupees. CP of first object is equal to selling price of second object. Find object, first object is sold at 25% loss, other at 25% profit. Find his profit or loss. तो उसने क्या बोला है, मान लो CP X और Y है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम सेलिंग प्राइस मिला के 1400 हुआ है, लेकिन उसने बोला है पहले पे हो रहा है कितने का, 25% का नुकसान। तो अगर CP X है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 3/4x। और दूसरे पे क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एंड अदर एट 25% प्रॉफिट पे, तो वाई का क्या होगा, 5/4y। और ये सेलिंग प्राइस का टोटल उसने दे रखा है 14,000, लेकिन एक और रिलेशन दे दिया कि इसका जो CP है वो इसके सेलिंग प्राइस से इक्वल है, दैट इज़ x = 5/4y। तो x और y का रेशियो कितना आ गया, 5/4। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 5a पुट कर सकता हूँ, और 5/4 y को 4 था तो 4a रेशो में है ना, तो किसी कांस्टेंट के साथ पुट करना पड़ेगा। तो इसमें अगर मैं सॉल्व करूँगा, बेशक सॉल्व कर लेना, a की वैल्यू आएगी 1600। तो पूछा क्या है, प्रॉफिट और लॉस पूछा है, तो 400 है, ये है, सॉरी दोनों का आ गया, तो दोनों का CP आ जाएगा, दोनों का SP आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो 400 का आएगा आई थिंक इनको, ठीक है। प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। सवाल ये था कि इस चीज़ को पकड़ना कैसे है, इन दोनों का रेशियो निकाल के, a की वैल्यू आ गई, a की आ गई तो x और y दोनों आ गए, कॉस्ट प्राइस दोनों का आ गया, तो सेलिंग प्राइस जब अपने को दोनों का पता है तो सब कुछ समझ में निकल जाएगा, ठीक है। आ गया देखो, अच्छा पहले तो इसमें नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं इसको। शॉपकीपर मार्क्स अप इस प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 50%। तो मान लो अगर CP है, MP है, तो CP अगर 100 है तो 50% मार्क बचा करता है, तो 150 का उस पर चिपका देता है, चिप एंड गिव सम डिस्काउंट एट द रेट सो दैट ही गेन्स 5%। मतलब गेन कब करेगा वो, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में वही डिफरेंस तो प्रॉफिट होता है, तो समझ 5% अगेन। तो बताओ डिस्काउंट कितना दिया, तो डिस्काउंट इसने कितने का दिया, 45 का, कितने पे, 150 पे, दैट इज़ 30% का इसने डिस्काउंट दिया। ऐसे वो सोच सकते हैं, वरना एक फार्मूला भी है, मतलब मैं यूज़ नहीं करता हूँ लेकिन पता होना चाहिए, दैट इज़ मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या फिर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इसमें पुट करके देख लो इसको सीधा, कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 150 है, प्रॉफिट परसेंट पता है हमें 5 है, लेकिन डिस्काउंट परसेंट नहीं पता, इसमें से निकाल लेंगे तो भी 5 2 10 आ गया, तो ये 2 5 10 200, 300 माइनस टी, 2 5 10 2 आएगा, ये 300 माइनस 3D आ जाएगा, ये आ जाएगा 90, तो 90/3 30%, ठीक है। मर्जी है, डिस्काउंट से करना है मतलब ऐसे करना है, ऐसे कर लो, कुछ नहीं है भाई। मार्क प्राइस को जब मैं डिस्काउंट परसेंट घटाता हूँ तो क्या आता है, सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस में जब मैं प्रॉफिट परसेंट जोड़ता हूँ तो भी सेलिंग प्राइस आता है, तो भाई इक्वल है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसी पर डायरेक्ट एक फार्मूला है, अगर किसी की कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो रटने के लिए, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक शॉपकीपर है जो 4% का डिस्काउंट देता है और क्या करता है, एक आर्टिकल फ्री में भी दे देता है। कब, जब कोई बंदा 15 आर्टिकल खरीदता है, टोटल पे वो गेन करता है 35%। तो बताओ कि CP से कितना अबव मार्क प्राइस मैच हुआ है।
तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि कितने आर्टिकल एक्चुअल में बेचे गए। बेचे कितने उसने, सेल करे हैं 15 आर्टिकल, लेकिन उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ रही है वो 16 की पड़ रही है ना, क्योंकि वो जो एक आर्टिकल फ्री दे रहा है वो तो उसकी जेब से जा रहा है। तो जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो हम 16 का कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि जो जा रहा है पैसा जो उसकी तरफ से लगा था, जितने का उसको पड़ा हम बोलते हैं ना, वही कॉस्ट प्राइस होता है। तो जितने का पड़ा का मतलब क्या है, जो वो बेच रहा है उसको कितनी वैल्यू पड़ी, तो वो तो एक्चुअल में तो 16 दे रहा है ना उसको 15 की जगह, लेकिन पैसे आ रहे हैं सिर्फ 15 के। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही होता है ना। लेकिन इस बार क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कितने का है, सिर्फ 15 का, तो 15 का सेलिंग प्राइस माइनस 16 का कॉस्ट प्राइस अपॉन 16 का कॉस्ट प्राइस इनटू 100 इज इक्वल्स टू क्या है, 35। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो SP और CP का जो रेशियो है वो आ जाएगा अपने पास 25/36/25। ठीक है, कर लेना कैलकुलेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट पीट के 5 से काट दिया उसी करके इतना आ रहा है। अब उसने क्या बोला है कि शॉपकीपर 4% का डिस्काउंट दे रहा था, मतलब जो सेलिंग प्राइस 36 है तो मार्क प्राइस का 96% 36 है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तुम्हें पता है। तो मार्क प्राइस एक्चुअल में कितना था, मार्क प्राइस था 37.5%। ठीक है, इसको बेसिकली कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने तो करा हुआ इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये आएगा 37.5। तो ये CP से कितना बड़ा है, CP था 25, तो CP से कितना बड़ा है 12.5%, 12.5 रुपये या 12.5 यूनिट्स, क्या हम देशों में खेल रहे हैं अभी। तो अपॉन 25 इंटू में 100, तो ये कितना होता है 2 जा 50, तो बेसिकली 50% ज़्यादा मार्क किया हुआ है। ठीक है, बस ये फ्री वाली चीज़ देख के डरना नहीं है, इसमें समझाने वाली बात ये थी, बस ये चीज़ ध्यान रखनी, फ्री हो रहा है तो जो कॉस्ट जितने भी आर्टिकल दे रहा है वो उतने का कॉस्ट प्राइस जोड़ दो, टोटल जितने का सेलिंग प्राइस आ रहा है वो तो है ही, प्लस जितने वो फ्री दे रहा है कॉस्ट प्राइस उतने का लगेगा, सेलिंग प्राइस सिर्फ जितने का पैसा उसको मिलेगा बेचने पे वही आएगा। इससे CP SP का रेशियो आ जाएगा, उसके बाद तो कुछ भी पूछ ले सब बता देंगे हम। ठीक है, तो यही था प्रॉफिट लॉस। थोड़ा बहुत डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वगैरह में कन्फ्यूज़न होगा, कोई दिक्कत नहीं, बार बार देखोगे हो जाएगा। कम पूछे जाते हैं वो सवाल, बहुत डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये थोड़े से मैंने ज़्यादा टाइप कवर करने के चक्कर में थोड़े बड़ा हो गया। ठीक है, बाकी है सिंपल ही, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी हो सके दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं वीडियो। ठीक है, चलो ओके, प्रॉफिट एंड लॉस